हाँ तो मेरे प्यारे मित्र, कैसे हो मेरे भाई? चल रही बढ़िया पढ़ाई। यहाँ देखेंगे प्रश्नावली 7.1। पाठ है 7, निर्देशांक ज्योमेट्री। इसकी हम चौथी क्लास ले रहे हैं। इसके पहले 3 क्लासें ले चुके हैं। चौथी क्लास में आए हैं हम 7.1 पर। इतना समझा है कि चौथी क्लास बन चुकी है। यहाँ देखा हमने 2 क्लास जो बेसिक वो 3 क्लास ले चुका होगा, वो इस सवाल को बिल्कुल अपने मन से कर सकता है। सिर्फ उसे हिंट भर चाहिए, वो आसानी से करेगा। लेकिन जिसने वो क्लास ली होंगी वो ही करेगा और कोई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ देखा निर्देशांक ज्योमेट्री में प्रश्न है, बिंदुओं को निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अब बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है ये तो सबको रट लेगा, पर वो सूत्र आया कहां से है ये कोई नहीं रट पाएगा। समझ रहे? तो इस प्रकार से पीछे क्लासों को देखना है। और दूसरी बात यह है कि चतुर्थांश अगर पता नहीं है तो चतुर्थांश मालूम होना चाहिए। क्लास नंबर दूसरी देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डली है। वहां चतुर्थांश को बनाया है और चारों चतुर्थांश को समझाया है, प्लस माइनस एक्स वाई के मान कैसे आते हैं। ठीक है, तो वो चीज देख लेना है। सब अब क्लास में बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ बिंदुओं की दूरी याद करना है। तो बिंदुओं की जब दूरी याद करते हैं तो आपको इस तरीके से लिखना है हल। ठीक है, और यहाँ लिख दिया 2 3 4 1। अब कैसे पता चलेगा आपको कि दूरी कैसे ज्ञात करोगे? तो दूरी का सूत्र जो पता है पाइथागोरस से आया है। पाइथागोरस की क्लास ले ली होगी आपने, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक लगा देंगे। ठीक है, पाइथागोरस की आपको लेना ही है क्लास। पाइथागोरस से ही सूत्र निकला है। यहां से आपने देखा कि ए का मान 2 3, बी का मान 4 1, जे हम मान लेते हैं, माना। ठीक है, मान लेते हैं कि ये अपना इतना मान होगा जी। हमने यहां से माना है, बिना मानने हुए काम नहीं चलना है। तो आप देख चुके हैं कि यहाँ युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। तो मान लिया है हमने इतना है। और दूरी का सूत्र कितना होता है? दूरी का सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल समझा चुके हैं दूरी का सूत्र। लेकिन दूरी किन के बीच निकालना है? सबसे पहले अपन दूरी का सूत्र भर लिखते हैं। कितना होता है? S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका सूत्र होता है। लेकिन हमें यहाँ ज्ञात करना है ए बी। तो ए बी का मान ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर अंडर रूट का अंडर रूट लगा देंगे, ज्यों का त्यों। आपने देखा कि एस, यहां से अगर किसी बंदे को दिक्कत जा रही है तो हम यहाँ साइड में लिखते हैं, लेकिन आपको इसको नीचे लिखना है। S1 का मान 3 है। पहली वाली जो संख्या होती है, चलो यहाँ देखो साइड में, जैसे लिखा है यहाँ 2 और 3, लिखा है यहाँ पर 2 3 और लिखा है 4 और 1, कोमा लगा है बीच में। तो इसमें सबको डाउट होगा कि कैसे आता है। तो जैसे हमने वहां चतुर्थांश में बताया था कि x और y, तो पहली वाली जो संख्या होती है वो होता है x की संख्या, जिसको बोलते हैं भुज। जो दूसरी होती है उसको बोलते हैं कोटि। कोटि का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर रेखा पर चलेगी, क्षैतिज रेखा पर चलेगी संख्या x वाली, ऊर्ध्वाधर पर चलेगी, ऊर्ध्वाधर पर चलेगी आपकी y वाली। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जे होती है ऊर्ध्वाधर और जे होती है आपकी क्षैतिज। तो इस प्रकार से हम पहले सभी चीजें समझा चुके हैं। सिर्फ यहां से ग्राफ क्लियर होता है कि चतुर्थांश कैसे बनता है। ठीक है, तो आपको ये मालूम है कि पहले का मान होता है x का, तो ये मान है x का, लेकिन दो दिए गए हैं ना, x1 का मान है, दूसरा y1 का मान है। यहाँ दूसरे देखा आपने तो x2 का और यहाँ पर y2 का। समझ गए यहां से बात? तो इस तरीके से हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं और नहीं लिखना चाहे तो नहीं। लेकिन जिन बंदों को मालूम नहीं है वो लिखेंगे, कैसे कि उन्हें भूल जाना है। फिर देखा हमने कि y1 का मान आपका 3 दिया गया है, y1 का मान आपका 3 दिया गया है। फिर आपने देखा कि S2 का मान आपका 4 है और y2 का मान आपका 1 है। समझ गए? यहां से इस तरीके से चीजों को लिख लेना है। अब हम बात करते हैं ए बी की दूरी। तो x2 का मान जल्दी से उठाना है यहां से कि 4 है, x1 का मान माइनस का 2 है, ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस लगा दिया। हमने देखा कि y2 का मान 1 है, लेकिन y1 का मान तो 3 है ना, तो इसका भी होल स्क्वायर। यहां से देखा ए बी बराबर अंडर रूट का अंडर रूट लगा दिया। यहां से कितना निकलेगा? 2 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस, यहां से माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी लिख दिया बराबर में अंडर रूट का अंडर रूट, यहां से होगा 4 और यहां से होगा 4, तो कितना निकलेगा बाहर? अंडर रूट का 8। लेकिन अंडर रूट के 8 में कितने छुपे हैं?
पूरे पूरी संख्या कैसे निकलती है, वर्ग कितने का वर्ग होता है, अंडर रूट। ऐसी दुनिया में संख्या नहीं है कोई जिसका 2 बार गुणा करने पर 8 आ जाए। 2 बार गुणा करने पर 8 किसी का नहीं आता है, आपको देखना है तो देख लीजिएगा। जैसे 1 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। 2 का 2 से करेंगे तो आएगा 4, 3 का 3 से करेंगे तो आएगा 6, ठीक है। ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो चुका है। तो 8 नैया होता है 64, तो 8 का वर्ग होता है 64, यानी अंडर रूट के भीतर 64 होने चाहिए थे। लेकिन अगर इस 8 को हम तोड़ दें 2 भागों में, लेकिन इस 8 को अगर 2 भागों में तोड़ दें, इसे लिख दें यहाँ ए बी बराबर, इस 8 को अगर भीतर भीतर तोड़ें तो ये 4 गुणे 2 लिखा है ना, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। तो यहां से क्या निकलता है बाहर, 2 अंडर रूट 2 मीटर, 2 अंडर रूट 2 मीटर इसकी क्या है, लंबाई है। तो आपको इसकी डिस्टेंस पता चल चुकी है इसकी कितनी है। तो भाई मेरे सवाल हो चुका है खत्म। यहाँ सिर्फ 3 सवाल कवर करना है, पहला सवाल हमारा कवर हुआ है। तो सभी बंदों को अगर समझ में आ चुका है तो एक प्यारा सा कमेंट लिख दें, और लाइक और शेयर की संख्या बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। और आपने चैनल को तो आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। इसको हम हटाते हैं यहां से। अब देखेंगे हम सवाल नंबर दूसरा, बिल्कुल सेम तरीके से, जिस तरीके से इसको समझा है, बिल्कुल नाम मात्र का फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम तरीके से समझना है। पर इसमें माइनस प्लस का थोड़ी झमेला है, तो उस माइनस प्लस के झमेले को सुलझाना है। सबसे पहला देखेंगे, हल करेंगे तो सबसे पहले हमारा काम होता है बोई का बोई उतारना, ठीक है। सवाल लिखने की थोड़ी सी टेक्निक को अपनाना है, ठीक है। यहां लिखेंगे माना, फिर अपन ने सवाल को लिखा माना। माना क्या है, ए का मान माना 5 माइनस 7, जी आपको दिया गया था, लेकिन आपका फर्ज है कि मानना पड़ेगा। बी का मान माइनस का 1 3 है ना, जी आपको बात मालूम है ना मेरे प्यारे भाई, जी मालूम है। लेकिन जब हमने ए बी का दूरी ज्ञात करना है, ए बी की क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है, ए बी की दूरी। ए बी की जब दूरी ज्ञात करते हैं तो सूत्र लगता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस। यहां से ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम एक बात आपको बता चुके थे कि जब आपको चीजें पता ना हो तो घबराना नहीं है। घबराना कैसे नहीं है, यहां से देखा कि x2 x1 लिखा है, लेकिन पहला होता है x का मान, दूसरा होता है y का मान, जी हम अगली क्लास में अभी अभी बताए हैं, बिल्कुल अभी अभी, ठीक है। तो यहां से x1 का मान कितना है, इसको अलग पेन से लिखते हैं क्योंकि आपको भूलने वाली चीजें हैं जी। x1 का मान आपको दिया गया है माइनस का 5, और y1 का मान दिया गया है 7, और x2 का मान दिया गया है माइनस का 1, x2 का मान दिया गया है 3। ये इतनी चीजें आपको इस सवाल में दी गई हैं। इसी चीजों को फॉलो करके आपको इस चीजों को क्लियर करना है। ए बी का करना है दूरी ज्ञात। S2 का मान आपने देखा माइनस का 1 है, और S2 का मान माइनस का 1, लेकिन S1 का मान है, माइनस का चिन्ह पहले से लगा है और माइनस का चिन्ह 5 में भी लगा है, तो इस तरीके से यहाँ 2 बार कोष्टक आपका लगेगा, ठीक है। और यहाँ प्लस का प्लस लगा दिया आपने, ज्यों करते हो। फिर देखा y2 का मान, y2 का मान है 7, लेकिन y1 का मान, y1 का देखेंगे, y2 का सॉरी, यहाँ पर y2 का मान है 3, y2 का मान आपका 3 है, और y1 का मान है आपका 7, ठीक है। सबका करेंगे होल स्क्वायर, समझ गए। ऊपर सवाल को देखना है कैसा है, ए बी का ए बी, यहां से अंडर रूट का अंडर रूट लगा दिया। अब आप बताइएगा कि जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, इतना पता होगा कि छोटे बच्चे की बात है जी। ये होता है माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, होल स्क्वायर प्लस का प्लस, यहां से बच गया 4 का होल स्क्वायर। आपने फिर से देखा ए बी, एक स्टेप में पूरी चीजों को नहीं करना है, एक बार में सबको नहीं खाना है, थोड़ी थोड़ी करके खाना है, वो शरीर में लगेगा। यहां से देखा माइनस का 1 और प्लस का है 5, तो कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई, 4 बचेगा, और प्लस का प्लस, यहाँ सबका होल स्क्वायर होगा, और 4 का 4, ठीक है। समझे ना यहां से कुछ बात, ठीक है। आपने देखा कि 4 चौका होता है 16, तो आप लिख देंगे 4 चौका होता है 16, और 4 चौका होता है 16, तो बाहर क्या निकला मेरे प्यारे भाई, कितना है, 32 निकला। आप ऐसा नहीं कर सकते, कैसा नहीं कर सकते, यहाँ पर आप कहोगे होल स्क्वायर लगा है, तो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर हटाओ, 8 आंसर आ जाएगा।
बिल्कुल आंसर गलत होगा। इसमें जब ही बाहर निकलना है तब पूरी तरीके से आपका सॉल्यूशन हो जाता है। इस सवाल को हम एक तरीके से और करके दिखाएंगे, किसी बंदे को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखा हमने कि ए बी की दूरी कितनी निकली, ए बी की दूरी निकली अंडर रूट के 32। लेकिन अंडर रूट के 32 को अगर सही तरीके से देखे तो कितना होता है अंडर रूट का 32? अंडर रूट का 32 यहाँ लिखने चाहे तो 4 गुणे 8 होता है ना, 8 चौका होता है 32। तो कितना निकलेगा बाहर? बाहर यहां से ए बी बराबर, यहां से बाहर कितना निकलेगा? थोड़ी टेक्निक को प्रयोग करना है, अपने दिमाग को थोड़ी घुमाना है उल्टा सीधा, ठीक है। जिसका घूमता नहीं है वो खुद उल्टा सीधा हो जाया करे। यहां से देखा आपने कि 8 मीटर, ये हमारा इसका आंसर होगा। लेकिन आपको थोड़ी बहुत दिक्कत जा रही हो तो अंडर रूट हटाने में अगर दिक्कत जा रही हो तो एक बात सुनना है, अंडर रूट को अगर ज्यों का त्यों कर देते हैं हम, यहां से या लगा देते हैं सवाल में, या लगा के करते हैं तो ए बी का होल स्क्वायर आपको कर देना है। और ज्यों का त्यों जहां आपने सवाल को शुरू किया है, जहां से आपने सवाल को शुरू किया, आपका 32 आया तो 32 कर देंगे। अब आपको करना तो वो ही है पूरी तरीके से, लेकिन आप ए बी का होल स्क्वायर देखते हो तो घबराना नहीं है। जे इसके ऊपर अंडर रूट लगेगा तो बाद में लगेगा, चाहे पहले लगे, लेकिन सवाल को सॉल्व करने से पहले कोई दिक्कत जाती है तो इसका प्रयोग कर सकते हो। यहां से आपका ये आंसर आ चुका है, ठीक है। यहां से 2 सवाल होते हैं मेरे प्यारे भाई कंप्लीट। अब देखते हैं हम सवाल नंबर तीसरा। तो सभी को समझ में तो आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है तो सभी कमेंट करेंगे, ठीक है। लिखते जाना है साथ साथ में, नहीं तो फिर बाद में स्क्रीनशॉट लेते फिरोगे और लेते ही फिरोगे, फिर आपको लिखना वो है नहीं, ठीक है। इसलिए आपको लिखते जाना है साथ साथ में। इसके बाद देखेंगे हम अपना सवाल तीसरा नंबर का। तो तीसरा नंबर का सवाल ईबीसीडी का है, तो इसमें सबको दिक्कत थोड़ी बहुत गई होगी, ठीक है। लेकिन जिनने पीछे की क्लास देखी है उनको दिक्कत तो जाने वाली नहीं है, ये तो हम बात को मानते हैं। आपने वही प्रोसेस करना है जो हमने अभी अभी की है, माना है, मानना पड़ेगा, नहीं तो मानने के अलावा कुछ आपके पास चारा नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखा बी माइनस से ए और माइनस का बी, यहां से जो चीजें होती हैं पूरी तरीके से क्लियर। हम जो चीज पहले लिखते थे अब की बार वो चीज हम अब जो चीज हम बाद में लिखते थे अब की बार वो चीज हम पहले लिखेंगे, ठीक है। x1 का मान आपने देखा a है और x2 का मान नहीं लिखना है, y1 का मान b है और x2 का मान माइनस का a है और y2 का मान माइनस के b है। इस प्रकार से सब चीजें आपको क्लियर कराते जाएंगे हम, ठीक। इसके बाद देखा हमें करना है ए बी की दूरी ज्ञात। ए बी की दूरी आप चाहो तो यहाँ पी क्यू मान सकते हो, एक्स वाई मान सकते हो, जो आपकी मर्जी चाहे वो आप यहाँ मान सकते हो। मानने का मतलब होता है अपने मन से मानना, ठीक है। यहां से देखा x2 माइनस x1 पर इसको नहीं मान सकते क्योंकि ये हमने सूत्र अभी पहले वाली क्लास में, कल की क्लास में इसको हमने बाकायदा सिद्ध किया है। इसके बाद ए बी का ए बी आया और आप देखते चलना है, आपको नजर नहीं हटा, नजर हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। दुर्घटना घटने का मतलब सवाल आपकी खोपड़ी में से बाहर आ जाएगा, तुरंत ही बाहर निकल के आ जाएगा वो, ठीक है। माइनस का 1, माइनस का है x1 का मान माइनस है तो माइनस माइनस का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस लगा, y2 का मान बिल्कुल तुरंत फोकस करना है, फोकस करते रहना है, बिल्कुल फोकस तो हटाना ही नहीं है। यहां से b का b, यहाँ y1 का मान है b, वो होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए बी का ए बी लिख देंगे प्यारे भाई ज्यों का त्यों। सभी बंदों को समझ में तो आ रही ना चीजें। यहां से देखा माइनस का बचा 2a, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, माइनस का b 2b, ठीक है। यहां से इतनी चीजें क्लियर कर चुके होंगे सभी बंदे, इतनी तो मंद बुद्धि किसी की नहीं होगी। इसके बाद यहां से देखा आपने कि 4a बचा, 4a का होल स्क्वायर, यहां से 4b का होल स्क्वायर, अंदर ही अंदर गुणा कराएंगे। सबको समझ में आ चुकी होंगी चीजें, इतने मंद बुद्धि नहीं होना चाहिए, इतना तो बिल्कुल समझते हो चीजों को। यहां से आपने देख ली कि चीजें कितनी हो गई आपकी, ये भी है ना, 4 यहाँ है 4 यहाँ है, तो 4 4 को किया हमने बाहर, लेकिन पहले तो अंडर रूट लगा है ना, अभी अंडर रूट सबका बाप है तो इसलिए अंडर रूट को तो अपन बाहर खोलेंगे तभी जब जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। यहां से बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जी अंदर एक सूत्र बन चुका है जो आप जानते हो, हमने एक दिन सूत्र की भी क्लास डाली थी ए बी का। इन 4 को अगर 2 बार गुणा करते हैं तो 2 गुणे 2 होता है, तो बाहर 2 और अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ रहे ना बात को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारा आंसर होगा, ये पूरी तरीके से आंसर सही है और ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ऐसे हम 3 सवाल का हमने अभी वादा किया था,
तो हम तीनों सवाल आपको समझा चुके हैं, बहुत ही आसान तरीके से सभी बंदों की खोपड़ी में घुस चुके होंगे सवाल। इसको भी लिख लो। इसको लिखने के बाद अपने सभी जितने भी फ्रेंड सर्कल है उन सभी दोस्तों को क्लास को शेयर कर देना है। क्लास को शेयर वर करना है, वो देखेंगे, उनको पसंद भी आएंगी चीजें। जब आपको आ रही हैं तो आपके दोस्त को भी पसंद आनी चाहिए और आपको बताना भी है। इसके बाद करते हैं क्लास का अंत। अब मिलते हैं 7.1 के अगले सवाल में, जहां बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे 7.2 का। 7.1 का दूसरा सवाल बहुत ही आसान है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इतने सवाल अपन उसमें कवर कर सकते हैं। तो भाई मेरे यहाँ तक सभी को सब्र करने तक और बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी होंगी चीजें। सभी बंदों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।